एनडीए को बहुमत मिल चुका है, अब बारी है सरकार बनाने की। और सरकार बनाने के लिए अब साथियों को साथ रखना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की, और सब यही जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जो ये एनडीए को बहुमत मिला है उस पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ को दिखा, उन्होंने तुरंत मीटिंग बुला ली और मीटिंग में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम बड़े नेता। अब इसके बाद यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में यह तय कर चुके हैं कि आगे उनको जवाब किस तरीके से देना है, साथ ही मंथन भी हो रहा है कि गलती कहां हुई। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, पहला रिएक्शन भी उनका आ गया है। हालांकि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का जिक्र किया है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है। जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हुए उन्होंने लिखा है, भारत की जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीए को पूर्ण बहुमत का जनादेश प्राप्त हुआ है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति, नेतृत्व और निर्णयों पर देश की जनता के विश्वास की मुहर है। सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। परिवार भाव के साथ जुटे भाजपा एनडीए गठबंधन के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का धन्यवाद और जनता जनार्दन का आभार। भारत माता की जय। तो इस ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा में बहुत अच्छे परिणाम एनडीए को मिले हैं उसके लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने जिस तरीके से 290 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर से अब सरकार बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है, उसके लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद कहा। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आपने हम पर विश्वास किया, तीसरी बार हमें चुना है देश की सेवा के लिए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और भारत माता की जय। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुछ प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं है। 80 की 80 बात हो रही थी कि 80 की 80 सीटें जीत लेनी है, और यह बात आज की नहीं है। लगभग 1.5 साल पहले अमित शाह पहुंचे थे कौशाम्बी और उन्होंने पहली बार वहां से कहा कि अब की बार यूपी में 80 की 80। और फिर एग्जिट पोल जब 1 जून को आए तो फिर यह कहा गया एग्जिट पोल में कि 70 सीटें तो मिल जाएंगी। मतलब अखिलेश यादव साफ थे, कांग्रेस साफ थी। लेकिन जब नतीजे आए तो उससे शॉकिंग न्यूज थी बीजेपी के लिए, क्योंकि 40 सीटें भी नहीं मिली। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद उनसे थी नहीं। कांग्रेस, जिसके पास विधानसभा में केवल 2 विधायक, इतने बड़े राज्य में एक भी सांसद नहीं, उसने इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया। और इसीलिए अब कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हमारे कोर वोटर उत्तर प्रदेश में वापस लौट आए हैं। ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ सोचते हैं, और जो कुछ भी उन्होंने सोचा उसको उन्होंने ट्वीट किया, हमने आप तक उनकी खबर पहुंचा दी। फिलहाल उन्हें दिल्ली भी बुला लिया गया है। अब दिल्ली में एक मीटिंग होगी, आगे सरकार कैसे चलानी है, साथियों को कैसे साथ रखना है, इस पर चर्चा होगी। और इस बीच योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से होगी, बीजेपी के और नेताओं से होगी, संगठन के नेताओं से होगी। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ के पहले बयान पर परिणाम आने के बाद आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका सबसे पहला काम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लगातार बने रहना हमारे साथ, क्योंकि सब खबरें आपको यहीं पर मिलेंगी, जो कुछ भी होगा शपथ ग्रहण और उसके बाद तक के। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद
उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए।